नमस्कार साथियों, आप सभी लोग तैयारी करते हैं, हिंदी की पढ़ते हैं, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो 5 मिनट में किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ते हैं, 5 मिनट में पूरी तरह से ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसका आज का नाम क्या है, वाच्य। ऐसे बहुत सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं, डेली रूप से मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाई वाच्य के बारे में। वाच्य का मतलब क्या होता है साथियों? वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय होता है। परिभाषा की बात करें साथियों, वाच्य क्रिया के रूपांतर को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाच्य क्रिया के रूपांतर को कहते हैं, जिसके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन को ज्ञात होता है। क्या होता है भाई? क्रिया का परिवर्तन ज्ञात होता है, उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं भाई इसके बारे में। भेद की बात करें, वाच्य के भेद कितने होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 3 होते हैं। और 3 की बात करें तो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है साथियों? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। और देखेंगे अगर भाववाच्य में तो कहेंगे सर भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है साथियों? भाव की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार वाच्य के कितने भेद होंगे? 3। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं वो देखिएगा। कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका कितना आसान है। कर्ता रहे, कर्ता के बाद क्या रहे साथियों? ने रहे, और क्रिया क्या रहे? सकर्मक रहे, या क्या रहे भाई? अकर्मक। सकर्मक अकर्मक का मतलब वाक्य में अगर कर्म है तो क्रिया सकर्मक, वाक्य में अगर कर्म नहीं है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कर्ता भी है, कर्ता के साथ या तो सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया रहे तब भी कर्तृवाच्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया, फिर भी इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा साथियों? कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, संजय आम खाता है, यहां पे कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं है, फिर भी क्रिया क्या है साथियों? सकर्मक है, क्योंकि आम खाता है, तो इसका मतलब तब भी इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। रजनी जोर से हंसी, इसमें देखिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग भी नहीं है, और क्रिया क्या है साथियों? अकर्मक है, फिर भी इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है कि कर्ता के साथ ने लिखा हो या और क्रिया हो सकर्मक या अकर्मक। इसमें कर्ता अगर विभक्ति रहे तो यानी कर्ता में विभक्ति ने नहीं है, फिर भी क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक या अकर्मक रहेगी, तो भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कर्मवाच्य की बात करें साथियों, कर्मवाच्य को कैसे पहचानते हैं? कर्ता रहे, कर्ता के साथ क्या जोड़ा गया हो? से के द्वारा जोड़ा गया हो, और उसके साथ सकर्मक क्रिया हो। याद रखिएगा, कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा क्या होती है? सकर्मक होती है। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है? हमेशा सकर्मक होती है, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है साथियों? कर्म रहे और उसके साथ क्या जोड़ दो? क्रिया। कर्म के साथ क्या रहे? क्रिया रहे, तो भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य, यानी कर्ता न रहे। जैसे देखिए, सीता के द्वारा आम खाया गया, क्या खाया गया भाई? आम खाया गया, इसका मतलब क्रिया सकर्मक है, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कहेंगे सर कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे देखिए, चोर पकड़ा गया, इसमें कर्ता नहीं है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, पुलिस द्वारा लिखा ही नहीं है, सिर्फ चोर पकड़ा गया, इसमें कर्म है और क्या है साथियों? क्रिया है, तब भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला देखिए, कवियों से कविताएं लिखी गई, कर्ता के साथ से का प्रयोग किया गया, कविताएं क्या है? कर्म है, और लिखी गई क्या है हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इसका मतलब इसमें भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कहेंगे सर कर्मवाच्य होगा। तो याद रखिएगा, अगर कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया गया हो तब भी क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया हमेशा सकर्मक होनी चाहिए। या तो कर्ता गायब रहे, कर्म और क्रिया रहे, तब भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। डन है। अगला देखिएगा, लास्ट आपका है भाववाच्य। भाववाच्य को कैसे पहचानते हैं? देखिएगा, कर्ता रहे, कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग हो साथियों, लेकिन क्रिया क्या रहे? अकर्मक रहे। जबकि कर्मवाच्य में आपने पढ़ा क्रिया सकर्मक रहनी चाहिए, इसमें क्या रहनी चाहिए? अकर्मक। यानी वाक्य में कर्म का होना जरूरी नहीं, यानी वाक्य में कर्म नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है अकर्मक क्रिया, यानी न तो कर्ता रहे और न ही कर्म रहे, लेकिन क्रिया अकर्मक रहे, तो भी कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। जैसे लिखिए, तोते से नहीं उड़ा गया, कर्ता के साथ से का प्रयोग है, और यहां पर देखिएगा उड़ा गया क्या है भैया? क्रिया क्या है? अकर्मक है, इसका मतलब कौन सा वाच्य हो जाएगा? कहेंगे सर भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, सरिता से चला नहीं जाता, सरिता के साथ से का प्रयोग किया गया, यानी कर्ता के साथ से का प्रयोग है, और क्रिया क्या है? अकर्मक है, यह भी भाववाच्य। अब चला जाए, इसमें न तो साथियों क्या है? अब चला जाए में न तो कर्ता है और न ही कर्म है, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? क्रिया अकर्मक है, तो भी इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। लेकिन एक बात याद रखेगा साथियों, इसमें जो क्रिया होती है, इसमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है साथियों? वो क्या होती है? सदैव पुल्लिंग होती है। क्या होती है साथियों? पुल्लिंग होती है। और क्या होती है? एक वचन होती है।
क्रिया सदैव क्या होती है साथियों, पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। ये बात अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भूलिएगा मत, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर्तवाच्य में क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्तवाच्य में क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। भाववाच्य में क्रिया केवल क्या होती है साथियों, अकर्मक होती है। तो ये रहा आपका आज का वाच्य का टॉपिक, 5 मिनट में कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।